इंडिया में फॉरेन जाने का क्रेज हर साल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में करीब 2.5 लाख, कनाडा में 3 लाख, यूके में 1,30,000 और ऑस्ट्रेलिया में करीब 80,000। मैं अपने पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। जब मैं गुजरात में रहता था तो वहां मैं हमेशा एक चीज नोटिस करता था कि वहां पर छोटे छोटे गांव में टॉफेल, आइल्स, इन सब की तैयारी के पोस्टर लगे हुए हैं। जगह जगह पे ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जहां पर एजेंसीज बता रही है कि हम आपको वीजा बनवाने से लेकर एडमिशन दिलवाने तक हर एक चीज में हेल्प करेंगे। गुजरात में ये क्रेज बहुत ज्यादा था। फिर मैंने एक चीज रियलाइज की कि ये क्रेज सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में है। 2023 में इतने इंडियन स्टूडेंट्स इन देशों में गए थे। इन टोटल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स देश के बाहर पढ़ाई करने गए थे। इनफैक्ट वहां पर तो कुछ ऐसे भी गांव थे जिनको एनआरआई गांव बोला जाता था, क्योंकि वहां की ज्यादातर पॉपुलेशन अब फॉरेन में रह रही है। और अगर देखा जाए डेमोग्राफी वाइज, इंडिया के बहुत सारे स्टेट है जो सिमिलर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इतने सारे स्टूडेंट्स बाहर क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो बाहर मिल रहा है लेकिन इंडिया में नहीं मिल रहा है? आज की इस वीडियो में हम लोग इस बारे में स्टडी करेंगे। एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर ये सारे स्टूडेंट्स क्यों जा रहे हैं बाहर। इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। पहला कि वहां की एजुकेशन बहुत अच्छी है, और दूसरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया से बहुत बेटर है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस था वो तो रहेगा कि पॉपुलेशन से जितना इधर भीड़ और ट्रैफिक है उधर उतना नहीं है। मुझे पर्सनली पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं जो क्लियरली ये बताते हैं कि बाहर जाने वाले काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छा फील नहीं करते हैं। I'm unemployed. I don't have a job here. Indians have become one of the largest group of immigrants. वो कॉन्स्टेंटली ओवर टाइम जॉब करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वो दुखी रहते हैं, अलोन फील करते हैं। I'm sitting and crying in someone else's house. I hope to stay there and I hope to make a life for myself there. Literally, I was homeless. इनफैक्ट वायलेंस तक के इतने सारे केसेस आ रहे हैं। Why are students from India or of Indian origin dying in America? तो इसके बावजूद स्टूडेंट्स क्यों जाना चाह रहे हैं आखिर बाहर? अच्छा, ये सारी चीजें जानने के बाद एक और बात बताता हूँ। आपको पता है कि बाहर जाने वाला एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज हर साल कितने रुपए पे करता है? गैस करके देखो। ऑन एवरेज हर साल 32 लाख रुपए खर्च करेंगे। इतना सारा पैसा अगर एजुकेशन में खर्च हो रहा है तो इसका कोई तो रीजन होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही बढ़िया होगा। A viral video showing long lines of Indian students waiting for waiter jobs in Brampton, Canada has shocked many people. अब इतना कुछ हो रहा है, उसके बावजूद स्टूडेंट क्यों जा रहे हैं? इसके दो रीजंस हैं। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ स्टूडेंट जिनके पास बहुत पैसा है और उनको लाइफ एंजॉय करनी है, बढ़िया से घूमना है बाहर और नए नए चीजों का एक्सपोजर लेना है। पहले स्टूडेंट ये होते हैं। दूसरे टाइप के स्टूडेंट जिनको कंपटीशन से एस्केप करना है। I don't internally also we don't think we are in the education business. We think we are in this tournament business. अब इंडिया का हाल कैसा हम सबको पता है। हमारे यहाँ बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IIT हो गया, IIM हो गया, एम्स हो गया, नीट के बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। बस दिक्कत यही है कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कंपेयर में ये सारी सीट्स बहुत कम है। पिछले साल 13 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे। और उसके बाद स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि अगर ये कॉलेज नहीं मिले तो कहां एडमिशन लेना चाहिए, आखिर क्या करना चाहिए ताकि करियर सिक्योर रहे। ये एक बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि अगर इन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो बाकी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे करियर इतना अच्छा नहीं ग्रो करेगा। तो उनको एक एस्केप मिलता है कि लेस कंपटीशन और बेटर क्वालिटी के लिए फॉरेन चले जाए। अब एकदम ऐसा नहीं है कि बाहर के कॉलेजेस खराब ही हैं। ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो बाहर के कॉलेजेस भी अच्छे हैं। देयर आर आईवी लीग्स, देयर आर लॉट ऑफ रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स। लेकिन जैसे इंडिया में कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स है और उनके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वैल्यू नहीं होती है, सेम चीज बाहर हो रही है। लेकिन आजकल स्टूडेंट ये तो देख नहीं रहे। उनके दिमाग में है कि एक बार फॉरेन का थप्पा मिल जाए तो उसके बाद जॉब मिलने में हेल्प मिल जाएगी। जॉब से याद आया, बाहर जाने का एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन रहता है कि बाहर से डिग्री करके उन्हीं कंट्री में जॉब ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जॉब सिनेरियो एक्चुअली में क्या चल रहा है। Indian students in the United States are struggling to land jobs and even internships this summer amid a slowdown in job growth in the world's largest economy. अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि आपने बाहर जाके पढ़ाई की और अब आपको जॉब भी मिल गई है। लेकिन जॉब मिलने के बाद आपको ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। आपको आइडिया है कि ग्रीन कार्ड के लिए ऑन एन एवरेज वेटिंग टाइम क्या चल रहा है? यह है पूरे 100 साल। यस, आपको 100 साल वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि आपको यूएस में ग्रीन कार्ड मिल जाए। इसलिए 4 लाख से ज्यादा इंडियंस अपने ग्रीन कार्ड आने से पहले मर जाएंगे। मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा है। और इसी की वजह से यूएस में आजकल काफी सारे स्कैम चल रहे हैं।
सिर्फ यूएस नहीं, वर्ल्ड के हर जगह पे काफी सारे स्कैम चल रहे हैं ताकि ये ग्रीन कार्ड मिल जाए। और ये मिलती कैसी है? ये किसी के हार्डवर्क पे नहीं मिलती है, ये मिलती है लॉटरी पे। एक लॉटरी सिस्टम के जरिए होता है और जिसकी लॉटरी नहीं लगी उसको अमेरिका छोड़कर वापस जाना होता है। अब मैंने इतनी सारी चीजें बताई तो आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे कि भाई क्षितिज, इतनी सारी चीजें अगर बाहर हो रही हैं तो क्या हम लोगों को बाहर जाना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना इज अ बैड ऑप्शन। अगर कोई कॉलेज आपको मिल रहा है जो आपके करियर के साथ एकदम अलाइन हो रहा है, आपकी फील्ड में वहां पर जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन आपको उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। कहीं आप ऐसे इंसान तो नहीं जो अकेले रहे तो दुखी हो जाते हैं, कहीं आप ऐसे इंसान तो नहीं जिसको इंडिया का वार्म फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर हाँ, तो बाहर ये मिलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स इस बात की कंप्लेन करते हैं कि बाहर जाने के बाद वो बहुत अलोन फील करते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो जो फिट नहीं कर सकते हो तो मतलब आपको डिस्कार्ड होने लगेगा, आप आउटसाइडर की तरह फील करोगे एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील वेरी लोनली। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। पीपल हैव गॉन थ्रू डिप्रेशन एंड दे फील लाइक दे वांट टू गो बैक। क्योंकि बाहर का खर्चा निकालने के लिए उनको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। तो जो टाइम हम लोग इंडिया में स्पेंड करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो टाइम उनका पार्ट टाइम जॉब करने में निकल जाता है। जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उस टाइम में वो अपनी लाइफ जीते हैं और सोशल मीडिया में दिखाते हैं कि हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल जाइए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया का मार्केट अभी काफी ग्रोइंग मार्केट है। हम लोग जगह जगह पे बहुत सारे लोगों को बात करते हुए सुन सकते हैं कि जिस तरीके से बाहर का मार्केट अब डूब रहा है, इंडिया की इकोनॉमी अभी राइज कर रही है। इसलिए बाहर के काफी सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में कंपनी खोलना चाह रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जब हमारे खुद की कंट्री की इकोनॉमी इतनी अच्छी हो रही है तो हम लोग को बाहर जाने की जरूरत है नहीं। बात यही है कि वेस्ट का जो टाइम था एक टाइम पे बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो टाइम आगे ऐसा शायद नहीं रहेगा। आने वाला टाइम इंडिया और चाइना जैसी कंट्री राइज कर रही है, तो इंडिया में रहना इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड सॉल्यूशन। अब अगेन एक सवाल दिमाग में आता है कि इंडिया में ही रहे तो कौन सा कॉलेज होगा जो आपकी फील्ड के लिए अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज होगा जो आपको सबसे बेस्ट प्लेसमेंट दिला देगा। इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस फॉर्म को जरूर भरिए और उससे आपको मिलेगा फ्री करियर काउंसलिंग। और वहां से हम लोग आपकी हेल्प करेंगे कि आप कैसे अपने ड्रीम कॉलेज में लैंड कर सकते हैं जो कि आपके बजट में फिट बैठे और जो कि आपके सपनों को भी साकार कर सके। हम लोग फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही काफी सारी इंफॉर्मेटिव बात करते हुए।